फरीदाबाद जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और विजय प्रताप के सैनिक कॉलोनी स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। सुबह लगभग 8 बजे ईडी की टीम पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों के साथ उनके आवास पर पहुंची। छापेमारी न केवल उनके घर पर बल्कि सैनिक कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय पर भी चल रही है। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। वे फरीदाबाद जिले के नवादा को गाँव के रहने वाले हैं और कई बार विधायक तथा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में वे फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार थे, जहां उन्होंने भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ मजबूत मुकाबला लड़ा था। उनकी संपत्ति घोषणा में करोड़ों की संपत्ति दर्ज है, लेकिन ईडी की ये कार्रवाई किसी विशिष्ट मामले से जुड़ी मानी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत कायम अपने विरोधियों को इस तरीके से शर्मिंदा करना। ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम और दासी हैं। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा की पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत ना रख के इन बेईमान शासकों के आगे अपना आपा गिरवी कर चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कदावर नेता हैं, ईमानदारी में उनका नाम है और इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके चोरों की तरह जो ईडी, इनकम टैक्स ने तमाशा आज बनाया है। ये इलाका समझ रहा है कि जो लोकसभा में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने चुनाव लड़ा और अपने इस इलाके की ताकत दिखाई, ये सरकार तभी से महेंद्र प्रताप जी के नाम से, उनके परिवार के नाम से घबराई हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईडी की छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घरों में ही छापेमारी हो रही है। ढूंढ लेना, सामने आ तो जाए, सामने क्यों गई? आओ तो इसी सामने। क्या पुलिस जो टीम पहुंची, क्या बताया, किस लिए आए वो लोग? नहीं, मतलब हमारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब किसी चीज से, हमारा क्या मतलब किसी से? मतलब करो, आ जाओ, ले आओ, स्लेट ले आओ, सामने आओ, तथ्य ले आओ सामने। तो सुबह 7:30 बजे से अब तक क्या कार्रवाई की, क्या किया इन्होंने? बैठे अभी चाय पानी पी रहे हैं? चाय पानी पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तो पूछताछ के नाम पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं है। जब है ही कुछ नहीं, कर्ण भी नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे क्या? हो चुकी है, जाँच पूरी हो चुकी है, नहीं चल रही है अभी सर। सुबह से ही जांच चल रही है। कहाँ पे उनकी टीम गई है, जानकारी क्या मिल पा रही है? मैं तो खुद हैरान हूँ कि यहाँ किस बेस पे हो, किस वजह से हो, क्या राजनीतिक द्वेष की वजह है? सब पॉलिटिकल है भाई। किसका हाथ मान रहे हो उसके पास विवेक जी? अभी नवीन जी थोड़ा रुक जाओ, कुछ दिन, थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब कुछ। मैं हालांकि पहले से पहले फालतू बात किसी की कहता भी नहीं, लेकिन इन्हें कुदरत नहीं छोड़ेगी। मैं गारंटी। किन की बात कर रहे हैं आप? भैया जो गलत करेगा उसको कुदरत नहीं छोड़ेगी। कौन कर रहा है गलत? पार्टी कर रही है बीजेपी। बीजेपी टोटली काम गलत ही कर रही है और क्या कर रही है? ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं? कोई तथ्य तो लाओ। क्यों भैया? सुबह से कुछ प्रेशर टैक्टिक है ये अब इन पे और कुछ बचा नहीं है। भटक तो गए हैं सारे, पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य काम का, समाज सेवा का काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं कुछ अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती है तो क्या लगता है कुछ निकल कर आएगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पे 12 परिवार के कितने लोग अभी घर में मौजूद हैं? सभी घर में मौजूद हैं? क्या किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई पूरी तरह से? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।